नारायण श्रीमन नाम जप करने लग गए। 1 घंटा आधा घंटा जो भी उसका टाइम बन गया नियम, उसने गुरु जी की आज्ञा सिरोधार्य कर ली। देखो, गुरु के वचनों का पालन सही तरीके से किया जाए तो भी भगवत प्राप्ति संभव है। अब वो वैश्या ने क्या किया, ऐसे करते करते महीनों बीत गए। अब उसके ना प्रेम से भगवान रीझ गए। एक दिन क्या हुआ, उसके पति बन के भगवान कृष्ण ही आ गए। भगवान नारायण उसके पति बन के पहुंच गए और लीला चालू कर दी। अब भगवान आए सूर्यास्त के बाद, और उसका नियम था जो पुरुष आएगा उसे पति मानूंगी। तो आ गए भगवान पुरुष बन के उस वैश्या के घर। अब उसने कहा मेरी मांग भरो। भगवान मांग भर रहे हैं। अब भगवान के साथ वो रहने लग गई रात को पति पत्नी की तरह। अब भगवान तो क्या लीलाधर हैं। रात हुई तो भगवान बोले सिर में दर्द हो रहा है। वो दवाई ला के लगा रही है, मालिश कर रही है। भगवान बोले मैं मर जाऊंगा। बोली मैं आप चिंता ना करिए नाथ, मैं आपके लिए वैद्य बुलाती हूँ। वो वैद्य को बुलाने गई तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मत जाओ, तुम चली जाओगी तो हम मर ही जाएंगे, तुम यहीं रहो। सवेरे 4 बज गए तो भगवान ना मर गए। मरने की लीला की, मर गए। अब लो भैया, वो वैश्या उसने देखा मेरा पति मर गया। अब पति मर गया, भगवान ही लीला कर रहे हैं। उसने ये देखा कि ये गुरु के वचनों पर कितना चल पाएगी आगे। पति मर गया। अब लो भैया सवेरा हुआ, गांव वालों को बोला भैया मेरे पति मर गया। गांव वाले हंसे, वैश्या का पति कब से हो गया। लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पर उसने कहा नहीं नहीं, मेरे पति मर गए, ये देखो मर गए हैं। आप ऐसा करो कि शमशान की तैयारी करो। गांव वालों ने कहा भाई कोई मर गया होगा, कोई मर्द आया होगा इसके पास, मर गया। तो उसकी तैयारी की। अब तैयारी की उसकी। अब इसने भी 16 श्रृंगार कर लिए। वैश्या ने पूरा श्रृंगार किया 16, और चली आगे आगे। भगवान की अर्थी जा रही है और ये पीछे पीछे जा रही है। गांव वाले बोले कहां जा रही है। बोले मैं सती होऊंगी, सती। अरे तू तो वैश्या है, तू कैसे सती हो जाएगी। ना ना ना, मैं पतिव्रता नारी हूं, ये मेरे पति हैं। मेरे गुरुजी ने कहा था रात को जो आए वो आपके पति। तो सवेरे होने से पहले ये मर गए तो यही मेरे पति हैं, और मैं पति के संग सती होऊंगी। अब लो भैया चिता पे उसे भगवान जी को रखा। भगवान जी तो मरने की लीला की, मरे पड़े। अब भगवान चिता पे लेटे। गांव वालों ने चिता तैयार की, लिटाया। वो चिता तैयार की और लिटाया, और ये जाके बैठ गई चिता पे वैश्या। और बैठी वो भगवान का सिर रख लिया अपनी गोद में, और गोद में रख लिया। गांव वाले बोले जल जाएगी, बाहर आ जा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पति के साथ जलूंगी, मेरे पति हैं ये। ले भैया चिता पर बैठी, पति तो मर गए थे। अब गुरुजी ने कहा था नाम जपना, नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपने लगे। तो लोगों ने पूछा कि आग कौन लगाएगा तेरे पति को। बोले आप कोई ना लगाओ, आग दूर खड़े हो जाओ। हे प्रभु, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं और मैंने अपने गुरु के वचनों का पालन किया है सही सही, तो चिता पे आग लग जाए। अब भगवान एक आंख खोल के देखे। जब आंख एक खोल के देखे तो वो सचमुच उसके कहते ही आग लग गई। भाई पतिव्रता तो पतिव्रता है, पतिव्रता नारी का अपना ही रुतबा होता है। भजन में तो प्रभाव है ही है। सच्ची आग लग गई उसके तपोबल से, आग लग गई, चिता जलने लगी। और जब जली तो भगवान के पांव में गरम गरम लगा। भगवान बोली तो जला डालेगी। भगवान बोले कोई बात नहीं। अब भगवान को कहां आग वाग लगती है। प्रहलाद को आग लगी नहीं, तो जब भगवान के भक्त को आग नहीं लगी तो भगवान को क्या आग लगेगी। अग्नि तो भगवान का मुख है, ब्राह्मणों से मुखमासी है ना।
तो भगवान, अच्छा उसका ना, उसकी साड़ी जलने लग गई, उसका हाथ जलने लगा, लेकिन जल रहा, लेकिन वो नाम जप रही है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। भगवान समझ गए कि पक्की है। अभी परीक्षा ले रहे थे कि गरम लगेगा तो भागेगी, तो उसका हाथ सही में जलने लगा, ये चमड़ी पिघल पिघल के गिरने लग गई, वो नहीं भागी, नाम जप कर रही है। पति मर गए हैं तो मैं भी मरूंगी, ले भैया। अब हुआ ये कि भगवान लेटे थे, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवी गंडकी, मैं प्रकट हो गया, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम पास हो गई, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे प्रेम को हमने स्वीकार कर लिया, वरदान मांगो। गंडकी बोली, प्रभु जब आपका सिर मेरी गोद में था ना, ऐसा लग रहा था संसार का सारा सुख मिल गया, ऐसी कृपा करो कि सदा सदा के लिए आप मेरी गोद में रहो। भगवान बोले ठीक है, आज से तुम गंडकी और मैं तुम्हारी गोद में शालिग्राम।